तो स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एरिक रीस की किताब द लीन स्टार्टअप के बारे में। ये वो किताब है जिसके सिद्धांतों ने, सच कहूं तो, बिजनेस की दुनिया में क्रांति ला दी है। तो आइए इस पूरे फ्रेमवर्क को एक एक करके समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े मिथक से जो बहुत सारे फाउंडर्स को आगे बढ़ने से रोक देता है। ये सेक्शन उस पुरानी सोच को तोड़ने वाला है कि एक सफल स्टार्टअप के लिए असल में क्या चाहिए होता है। और सच तो यही है कि दुनिया में कमाल के आइडियाज की कोई कमी नहीं है। असली खेल आइडिया का नहीं, उसे असलियत में उतारने का है, मतलब एग्जीक्यूशन का। चलिए इसको एक असल कहानी से समझते हैं। IMVU की कहानी, एक ऐसी कंपनी जिसके को फाउंडर खुद एरिक रीस थे। टीम को अपने आइडिया पर पूरा यकीन था, उन्होंने दिन रात एक कर दिया। लेकिन जानते हैं लॉन्च वाले दिन क्या हुआ? उनका वो शानदार आइडिया किसी ने डाउनलोड तक नहीं किया। और फिर हुई एक बहुत ही, कह सकते हैं, दर्दनाक खोज। जब उन्होंने अपने कुछ यूजर्स से बात की तो पता चला कि उनकी पूरी सोच ही गलत थी। लोग अपने दोस्तों को बुलाना ही नहीं चाहते थे, वो तो अजनबियों से बात करने के लिए एक नया नेटवर्क चाहते थे। मतलब महीनों की मेहनत साफ पानी में। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक परफेक्ट प्लान बनाना बहुत रिस्की है और बस काम शुरू कर देना वो तो और भी बड़ा केओस है, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर लीन स्टार्टअप का तरीका पारंपरिक प्लानिंग से बिल्कुल अलग हो जाता है। ये लंबे चौड़े कठोर प्लान्स की जगह एक डायनामिक फीडबैक लूप पर काम करता है। इसे खास तौर पर ऐसे माहौल के लिए बनाया गया है जहां कुछ भी पक्का नहीं है और सीखना सबसे जरूरी है। इसका मकसद सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है ये सीखना कि आखिर बनाना क्या है, और ये सीखना होता है लगातार अपने विजन को टेस्ट करके। अब इस लूप में जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है इसका उल्टा क्रम। देखिए, नॉर्मली हम बनाने से शुरू करते हैं, पर यहाँ हम शुरू करते हैं सीखने से। आप पहले ये तय करते हैं कि सीखना क्या है, फिर सोचते हैं कि उसे कैसे मापेंगे, और फिर उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कम से कम क्या बनाना पड़ेगा। ये सोच का एक बिल्कुल नया तरीका है। और इस पूरे बिल्ड मेजर लर्न लूप की जो जान है, जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है, वो है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, या जिसे हम MVP कहते हैं। एक MVP का मतलब आपके फाइनल प्रोडक्ट का कोई सस्ता या अधूरा वर्जन नहीं है। नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ज़ैपोस की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने शुरुआत में कोई बड़ा गोदाम नहीं बनाया, कोई लाखों की इन्वेंट्री नहीं खरीदी। उन्होंने बस एक सिंपल सा मैनुअल एक्सपेरिमेंट किया, ये जानने के लिए कि क्या लोग सच में ऑनलाइन जूते खरीदेंगे भी या नहीं। और ड्रॉपबॉक्स का केस तो और भी कमाल है। इससे ये पता चलता है कि कभी-कभी तो आपको अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक अच्छा सा डेमो, एक वीडियो ही काफ़ी होता है ये जानने के लिए कि मार्केट में डिमांड है या नहीं। ठीक है, तो एक बार जब आप अपने आइडिया को MVP से वैलिडेट कर लेते हैं, मतलब ये पक्का कर लेते हैं कि हाँ लोग इसे चाहते हैं, तो फिर फोकस सीखने से हटकर ग्रोथ पर आ जाता है। एरिक रीस के मेंटर की ये बात बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि स्टार्टअप्स मौकों की कमी से नहीं मरते, बल्कि बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश में डूब जाते हैं। सफल स्टार्टअप्स अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पर लगाते हैं जो असल में ग्रोथ लाती हैं। तो एक स्टार्टअप को इन 3 में से किसी एक इंजन पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए, और फिर बिल्ड मेजर लर्न लूप का इस्तेमाल करके उस इंजन से जुड़े जो मेन नंबर्स हैं, जो मैट्रिक्स हैं, उन्हें लगातार बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर आपका इंजन उम्मीद के मुताबिक काम ना कर रहा हो? यहीं पर एक स्टार्टअप की जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला आता है, पिवट करें या लगे रहें। एक सफल एंटरप्रेन्योर में जिद भी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी, पर असली हुनर इस बात में है कि कब जिद करनी है और कब रास्ता बदलना है। तो देखिए, पिवट करने का फैसला कोई तुक्का नहीं होता, ये एक सोचा समझा स्ट्रक्चर्ड फैसला है। आप पहले अपने मौजूदा MVP से एक बेसलाइन बनाते हैं, फिर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से इंजन को सुधारने की कोशिश करते हैं, और अगर उन कोशिशों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, तब पिवट करने का समय आता है। पिवट का मतलब ये मानना है कि हाँ, हमारी शुरुआती स्ट्रैटेजी गलत थी, लेकिन कंपनी का जो बड़ा विजन है उसे अभी भी एक नए रास्ते से पाया जा सकता है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, पिवट करना फेलियर नहीं है, ये स्टार्टअप को बचाने के लिए एक जरूरी कोर्स करेक्शन है। चलिए, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है।
अब इन सारी बातों को कुछ जरूरी सिद्धांतों में समेट लेते हैं। ये 5 आइडियाज लीन स्टार्टअप की नींव है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो किसी भी नए वेंचर को अनिश्चितता के समंदर में रास्ता दिखाने में मदद करता है और सफलता के चांस को बढ़ाता है। तो इन सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी अपने आइडियाज को ज्यादा असरदार तरीके से टेस्ट कर सकता है। अगर इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।